बैठा हुआ थकता नहीं हूं नाज़ शरीफ में। आपको मालूम है कभी कभी ना आदमी पढ़ता कभी कभी ऐसा शेर आ जाता है ना, वो दिल से जाके टकरा जाता है, पढ़ने वाले के भी आंसू निकल आते हैं। यही शेर उसकी कीमत है। बख्शिश के लिए, मग़फ़िरत के लिए जरिया जो बन जाता है ना, यही शेर। एक मोहब्बत का ये नुक्ता है कि हजारों साल की इबादतें एक तरफ रह जाती हैं और ये मोहब्बत का नुक्ता एक तरफ होता है। वहीं पर अगर बहुत सारे इबादत गुजार हों, लेकिन गुरूर तकब्बुर का भी एक नुक्ता ऐसा होता है, वो सब कुछ ख़त्म कर देता है। तो आप लोग भी यहाँ जलवागर हैं, ये भी तो उर्स पाक के मौके पर चाहता हूँ कि कुछ अल्लाह और रसूल की बातें आप तक पहुँचाई जाएं, जो आपकी ज़िंदगी में भी काम आए और आपकी आखिरत भी रोशन हो जाए। बोलो सुनना चाह रहे हैं? सुनना चाह रहे हैं ना? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैंने कुरान, और मुझे लगता शायद 2 बज रहे होंगे, 2 बज रहे होंगे। आप लोगों की मोहब्बत अल्लाह सलामत रखे। हजरत मौलाना इरशाद साहब, इनकी मोहब्बत भरी दावत, कमेटी वालों से मुलाकात, इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं। मैं अक्सर तकरीर में कहता हूँ, दुआएं कराई नहीं जाती, दुआएं ली जाती हैं। काम ऐसा कर जाओ कि आने वाला दिल से दुआएं दे जाए। एक एक जिंदगी का लम्हा देखें, और मैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान से शुरू करता हूँ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, और मैंने आयत भी ऐसी पढ़ी जो बिल्कुल तकरीर उसी पर हो जाएगी इंशाअल्लाह। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम वलाकिन इन्नमा यंजुरु इला कुलूबिकुम व आमालिकुम। अल्लाह ताला तुम्हारी ज़ेबो ज़ीनत, बनावट, सजावट, मालो दौलत ये नहीं देखता है, वो तो दिल के हालात और तुम्हारे आमाल देखता है। आप जरा देखें, वो बातें इस महफिल से शुरू करें कि हम आज नेकियों से इतने दूर हो गए, इतने दूर, ऐसा लगता है हमारे पास बहुत ज्यादा नेकियां, नेकियों की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है प्यारे, ये जिंदगी बार बार नहीं आएगी। जब चले जाएंगे तो कब्र में नमाज पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, रोजा रखने का मौका नहीं मिलेगा। ये दुनिया ही पर है, वहां पर नहीं। अब सुनो, आका फरमाते हैं, नजरतुन इलल आलिम, आलिम का दीदार करना भी इबादत है। और आका फरमाते हैं, खम्सुम मिनल इबादत, 5 चीजें और भी इबादत में से। क़िल्लतुत तुआम, कम खाना, वल क़ुऊद फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना। इस लफ्ज़ पे जरा तवज्जो रखना। क्या करना बोलो? मस्जिद में बैठना। अब इसको मैं थोड़ा सा खोलता हूं और देखना। अल्लामा ज़मख़शरी फरमाते हैं, अब थोड़ा सा गहराई में जाऊंगा मगर उसको आसान करके बोलूंगा इंशाअल्लाह। अल्लामा ज़मख़शरी फरमाते हैं, आका का फरमान जरा सुनो, अगर कोई मोमिन बंदा, अल्लाह का बंदा मस्जिद में खाली जाकर के बैठ जाए, नमाज का टाइम नहीं, कुरान भी ना पढ़े, तस्बीह भी ना पढ़े, खाली बैठ जाए, तो बैठेगा, सांसें तो ले गई। मस्जिद में जाकर के थोड़ी देर बैठ जाए, आधा 1 घंटा खाली जाकर के बैठ जाए, तो अल्लामा ज़मख़शरी लिखते हैं, जितनी देर मस्जिद में बैठेगा और वो सांसें लेगा, तो जितनी सांसें लेगा, हर सांस पे अल्लाह ताला उसे 400 नेकियां अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। कितनी नेकियां बोलो? 400।
अब यहां से लेकर के यहां तक ईमानदारी से बताइए, 5 वक्त की तो पढ़ते हो, इसके अलावा अगर खाली होते हो, चौराहों पे बैठोगे, एक दूसरे की गीबत करोगे, मोबाइल में लग जाओगे, वो भी कुरान और हदीस उसमें नहीं देखोगे, उल्टी सीधी चीजें देखोगे, क्लिप इधर आदर की, व्हाट्सएप वगैरह चेक करो, ये सारी चीजें अल्लाह। अगर 1 घंटा मस्जिद में बैठ गए तो कितनी देर सांसें लोगे, कितनी सांसें लोगे? मुझे लगता है कई 100 सांसें ले ली जाएंगी 1 घंटे में। और अल्लामा ज़मख़शरी लिखते हैं, कुछ पढ़ेगा नहीं, कलमा कलाम नहीं पढ़े, तस्बीह ना पढ़े, कुरान ना पढ़े, तो हर सांस पे अल्लाह ताला 400 नेकियां अता फरमाएगा। और अगर बैठ करके सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम, या कुरान शरीफ की तिलावत करे तो कितना सवाब मिलेगा। अब फैशन निकला है जनाब, नमाज पढ़ के जुमे के दिन मस्जिद से इतनी तेज भागेगा, ना नफल पढ़े ना सुन्नत गैर मुअक्कदा पढ़े, जैसे बड़ा ऊंचा मुफ्ती है। ये उन लोगों के लिए था जिन्हें फिक़ही मसाइल निकालना, जिन्हें दर्स व तदरीस का आगे काम करना, जिन्हें तफसीर बयान करनी है, उन्होंने नफल छोड़ दिए, वो छोड़ करके उससे जो जरूरी काम है उसको पकड़ा। कोई अगर एक निकल के आ गया, अब सारे के सारे आधी मस्जिद खाली हो जाती है, इधर इमाम साहब ने जुमे के दिन सलाम फेरा, आधे लोग भाग छूटे। ये एक नया फैशन है, ऐसा लगता है इन्हें जैसे नेकी की जरूरत ही नहीं। बस खाली जलसे में एक नारा लगा दो, अल्लाह करे तुम्हारा नारा जो रस्मी ना हो, तुम्हारा अगर नारा हो तो ऐसा नारा हो कि तुम्हारे दिल की आवाज और करेक्टर से नारा लगे, अमाल से नारा लगे। खाली अगर एक नारा लगा दिया, कितने लोग ऐसे होते हैं, कई लोग मेरी तकरीर में मैंने देखा, नारा लगाने खड़ा हो गया तो मुंह में गुटखा भी भरा उसको। यार अजीब बात है, मुंह में उसका गुटखा भी है, पान है, जबकि पान खाना ये नाजायज नहीं है। क्या बात, मगर यार मौका महल तो देखो, छोटी छोटी बातें। तुमने कभी गौर करा इतने मजमे में कोई जाकर के खाली हुआ या बैठा? आज जुमे का दिन था, अगर तुम्हारे यहाँ कोई 1 किलो सोना अगर अल्लाह की राह में खर्च कर दे, उसका कितना नाम होगा? और अगर 1 क्विंटल कर दे तो पड़ोस तो जलन के मारे वैसे ही मर जाएगा। और अव्वल तो है ही कहां 1 क्विंटल सोना अल्लाह की राह में खर्च करेगा? सगे भाई की दीवार अगर इतनी टेढ़ी है तो वो टेढ़ी की टेढ़ी चल रही है, दिल में जगह नहीं जो सीधी करा दे। मगर प्यारो, आज तुम जलसे में आए हो, कमेटी वालों को मुबारकबाद देना, अल्लाह के मुकद्दस वली के उर्स के मौके पर पैगाम लेकर के जाओ। 1 नहीं 1000 कई 1000 क्विंटल सोना सदका करने का सवाब पालोगे। पालोगे कब? जब इन्होंने कहा ना तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, जो कहा था इल्म हासिल करो। कुछ लोग कहीं कहीं ऐसा होता है नात शरीफ सुनते रहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन जैसे ही कोई मुकर्रिर तकरीर करने बैठा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा देखो भाई अल्हम्दुलिल्लाह, तो आधे से ज्यादा भाग जाते हैं, जैसे इन्हें कोई पकड़ के जेल में ले जा रहा है, जैसे इन्हें कोई तकरीर की अब जरूरत ही नहीं है, जैसे ये सब मुहद्दिस कबीर बने हुए सब, जैसे बड़े बड़े अल्लामा, इन्हें तकरीर की कोई जरूरत नहीं। क्या बात, क्या बात, इनके पास बड़ा इल्म है। और ये भी नहीं जाके सोएगा, उधर चौराहों पे, दुकानों पे, रोड पे टहलता रहेगा, वक्त काटेगा वक्त। जैसे इसके पास ऐसे, अब जैसे बच्चों को ना अगर मीजान या नहव मीर या हिदायतुन नहव या काफिया शरजामी याद हो, जो घंटी अगर याद होती ना, तो उसमें कुछ बच्चे खेल में ही गुजारते हैं, यार ये तो मुताला किया हुआ चल खेल में गुजारते, तो ऐसा लगता है तुम सब इल्म वाले हो। अब जरा सुनो प्यारे सुनो, 1000
कई हजार क्विंटल सोना सदका कर पाओ, इतना सवाब मिलेगा। बता दूं, मेरी बात हो तो पलटो, अगर नबी की बात हो तो कैसे पलटोगे? ये जुमे का दिन है, जुमे का दिन। हजरत अबू बकर सिद्दीक की एक अदा थी, वो जुमे के दिन ना जुमे की अजान से पहले जाते थे और मस्जिद को साफ करते थे, झाड़ते थे, पोंछते थे। पहले जो पोंछने का नंबर ही नहीं, झाड़ू मारने का नंबर आता था। छप्परों की होती थी, तिनके उनके गिर जाते थे, कूड़ा इधर आधर से हवा चलती थी उड़ा के आ जाता था। मस्जिद को साफ करके नमाजियों के लिए मस्जिद को तैयार कर दिया करते थे। कई जुमे हो गए, एक सहाबी आका की बारगाह में आकर के कहने लगे, अल्लाह के रसूल, अबू बकर सिद्दीक के दिल में ये क्या चल रहा है? ये क्यों ऐसा करते हैं? ऐ आका, ये क्यों किया जाता है? अब मेरे नबी जुमे के दिन मिंबर शरीफ पे बयान फरमाते हैं, ऐ लोगो ये जरा दिल पे ले जाना। मेरे नबी फरमाते हैं, सुनो, क़यामत तक के मुसलमानों के लिए पैगाम है, नौजवानों तुम्हारे लिए भी। आका फरमाते हैं, अगर कोई जुमे के दिन मस्जिद झाड़ेगा, पोंछेगा, साफ करेगा और एक मुट्ठी मिट्टी, कूड़ा करकट वगैरह निकाल के फेंक देगा, तो उसको इतना सवाब मिलेगा, इतना सवाब जितना ओहद पहाड़ की बराबर सोना सदका करने में सवाब मिलता है। सुभान अल्लाह। कभी ढूंढा इन बातों को, कभी तलाशा इन बातों को? तुम्हारे तो गोदाम भरे होंगे नेकियों से। 8 दिन। और अब तो हालत ये है, कह दूं बुरा मानने की बात नहीं, बुरा मान भी जाओगे तो मेरा कर क्या लोगे तुम? हक बात बोल रहा हूं। अगर कोई मस्जिद का सदर हो गया, सेक्रेटरी हो गया, अल्लाह ने ओहदा दे दिया, जुमे के दिन गया तो हाथ कमर पे रखे, कहा इमाम साहब तुम्हें ये जाला नहीं दिख रहा क्या? कहां ये मौजिन साहब, इस पे नाली पे थूक पड़ा, कूड़ा करकट सबे इधर आधर पड़ी है। अच्छा, तुम्हारा मकाम अबू बकर सिद्दीक से ज्यादा हो गया, तुम्हारा मकाम मौलाए कायनात हजरत अली से ज्यादा हो गया, तुम्हारा मकाम हसनैन करीमैन से ज्यादा हो गया। अल्लाह, अब हुकूमत चलाई जा रही है, वजह यही है कि इल्म से दूरी है। क्या है बोलो? इल्म से। मेरी बहनें बैठी हैं, जुमे का दिन है, मुझे हदीस याद आने लगी। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आका फरमाते, अस्सलातु अलैया नूरुन अला सिरात, मन सल्ला अलैया यौमल जुमुअती समानीन मर्रतन गुफिर लहू ज़ुनूबु समानीन आमा। अरे यार तर्जमा तो सुनो मेरी बहन, मुश्किल से ना 20 या 22 या 25 मिनट का, और हम लोग तो 15 मिनट में निपटा देते हैं। आप लोग से आधा घंटे का काम जुमे के दिन। नबी फरमाते मुझ पर दुरूद पढ़ना पुलसरात पे नूर होगा। अब सुनो, जिसने जुमे के दिन अगर 80 मरतबा मन सल्ला अलैया यौमल जुमुअती समानीन मर्रतन, फरमाते जिसने जुमे के दिन 80 मरतबा मुझ पे दुरूद शरीफ पढ़ा, गुफिर लहू ज़ुनूबु समानीन आमा, अल्लाह ताला उसके 80 साल के गुनाह माफ कर देता है। सुभान अल्लाह। यहाँ गुनाह से मुराद है सगाइर। क्या मुराद है यहाँ? आई सगीरा। समझ आ रही बात? 80 साल के गुनाह। कभी सोचा ऐसा भागता जुमे से निकल के ना, जैसे इसके गोदाम भरे पड़े। अब इन्हें जरूरत नहीं है नेकियों की पास, एक नारा लगा दिया, जन्नत मेरी और मेरे अब्बा की।
तुमने कलमा पढ़ा है जन्नत में तो जाओगे। मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह दखल फिल जन्नह, बुखारी शरीफ की हदीस है। ठीक है कब्र जाओगे, मगर उससे पहले ना कब्र में सर्विस भी होगी। जन्नत में जाने से पहले एक गैरेज भी है, वहां सर्विस भी होनी है कब्र में। आप तशरीफ ले आए अल्हम्दुलिल्लाह। वहां पर यहाँ पे कब्र भी है, कब्र वहां पे डेंटिंग पेंटिंग कुटाई पिटाई सब कुछ होगा। उसके बाद टूटे फूटे जाओगे। समझ में आ रही बात यार? अगर तुम ना ये बातें दो दो तीन तीन चार चार बातें चुन चुन के इकट्ठी करना चाहो तो कामयाब हो सकते हो। अच्छा ईमानदारी से बताओ, यहां से लेकर यहां तक एक बात पूछना चाहता हूं, बात समझ में आ रही है ना मेरी? अगर किसी शख्स पे अल्लाह की लानत बरस जाए, अल्लाह की लानत उस पे बरसे, तो क्या वो कामयाब हो सकता है? बताओ, आप खुद बताओ, आप बताइए। जिस पे अल्लाह की लानत बरसे, एकदम सामने से अल्लाह की लानत बरसे, तो क्या वो ऊपर को बढ़ सकता है? तो किस पे अल्लाह की लानत बरसती है तुमने कभी टटोला? कुरान पढ़ते हो? कुरान का पढ़ते हो? मौका मिलते ही कहा 5 मिनट मिले ना तो व्हाट्सएप चेक करता देखूं किस किस की चैटिंग है, किस किस का क्या है, कहां क्या है। ऐसा जैसे बौराना कुत्ता। बात तो ना वुजू बनाएगा ना नमाज को, ना किसी चीज को, ना किसी चीज को, मोबाइल को ऐसे ऐसे ना मोबाइल में लगा पड़ा और लुकमा तोड़ा और रगड़ ली। शोरवे में लगे ना लगे, सालन में लगे ना लगे, सब्जी में लगे ना लगे, दस्तरखान पे रगड़ के खा गया। इस पगले को यही पता नहीं है नमक मिर्च है कि नहीं है। इतना बड़ा मजनून है। मोबाइल इस्तेमाल करो, अच्छा इस्तेमाल करो। कहीं जा रहे हो नात शरीफ सुनो, कुरान की तिलावत सुनो, अच्छा बयान सुनो। उलमा के लिए मोबाइल जरूरी है इस वक्त। बताऊं क्यों? पहले हम कुरान शरीफ सुनाने जाते थे तो कुरान शरीफ लेके जाते थे अपने छापे का, अब इसी में है। पहले हम पढ़ाते थे तो तकरीर करने जाते थे तो किताबें लेके जाते थे मुताले की, अब सब इसी में है। कोई मसला देखना होता था या तो घर जाते थे या लाइब्रेरी में जाते थे, अब सब इसी में है। किसी चीज किसी मौजू पे मुताला करना, अब सब इसी में। तो उलमा के लिए मोबाइल बड़ा वाला काम का है, मगर तुम्हारे लिए थोड़ा कम काम का है। जो लोग स्कूल पढ़ते हैं, अगर उनके ग्रामर कमजोर है तो वो ग्रामर सही कर लेंगे। वो इंग्लिश में कमजोर है, इंग्लिश सही कर लेंगे। मैथ में कमजोर है तो मैथ सही कर लेंगे, आगे बढ़ो। और लड़कियों के लिए तो मैं समझता हूं इल्ला माशाल्लाह एक आध को छोड़ के बाकी 99% इनके लिए तो कुंवारी लड़कियों के लिए तो जहर है। गलत भी हो सकता है लेकिन मैं अपनी एक राय पेश कर सकता हूं। बहुत समझे? 99 मैं समझता हूं लड़कियों के लिए जो कुंवारी जिसकी शादी हो गई वो अपने शौहर के लिए रख रही है, कोई बात नहीं, समझ में आ रही है? लेकिन वो भी हिसाब से चलाए। और कुंवारी लड़कियों के लिए इन्हें जरूरत क्या है? एक आध अगर कोई ऐसी पढ़ने वाली है, कोई पढ़ रही है या कोई तो वो लैपटॉप रख रही है, टैबलेट रख रही है, वो रख रही है। लेकिन जिस पे देखो तो मोबाइल, 100 के 100% पे मोबाइल। हजरत 99 जो कुंवारी लड़कियां उनके लिए जहर है। जब मोबाइल हो गई नहीं तो फोन आएगा कहां से? मोबाइल हो गई नहीं तो फोन आएगा। लेकिन मैं जो बता रहा था सुनो, कुरान पढ़ा करो, अल्लाह की लानत अब जरा ढूंढो। अल्लाह की लानत किस पे बरसती है? मैं बताऊं तो मेरी बात गलत हो सकती है, शोरा हजरात की भी गलत हो सकती है, मगर अल्लाह की बात गलत हो सकती है क्या? अल्लाह का कलाम गलत हो सकता है क्या? अरे हाँ ना तो बोलो। नहीं हो सकता ना? पढ़ो, ढूंढियो, मैं आयत पढ़ूंगा। किस पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
से शाम तक अपना जायजा ले लो, एक दिन का जायजा ले लो, 50 झूठ पकड़े जाएंगे। अब 50 मरतबा अगर जिस पे अल्लाह की लानत पड़ जाए वो कामयाब हो सकता है? अब ये जबान को रोकना पड़ेगा यहीं से। कभी सोचा है? और ये मोबाइल जो है इतना झूठ कहां हजरत, और हाँ ये तो बड़े बड़े मौलाना को भी ले डूबा, माफ करना। कहां पहुंचे हजरत? पहुंचा कटक है तो बता रहा भुवनेश्वर, या पहुंचा भुवनेश्वर है तो बता रहा कटक, ये भी झूठ है। दुकान पे तुमसे पूछा कहां है, दुकान पे तो बता रहा मकान पे है, मकान पे तो बता रहा, ये भी झूठ है। तुम घर से बाहर गए, बच्चे ने दावत पे, अब्बू कहां जा रहे हो? बोले मेरा चांद तेरे लिए मिठाई लेने जा रहे हो, ये सच है? ये भी झूठ है। अगर मां की गोद में बच्चा रोने लगा तो सूरह असर पढ़ के नहीं दम करेगी, मुअव्वज़तैन पढ़ के दम नहीं करेगी। अरे मैं मुअव्वज़तैन बोल गया, समझो क्या? नहीं समझे? तुम्हें तो तकरीर की जरूरत ही कहां, तुम तो पढ़े लिखे हो। मगर खैर यहाँ कोई गया नहीं। इतनी प्यारी नाशरी पढ़ी है, इन तीनों शायरों को पसंद करता हूं। वाकई में दिल, इनका चेहरा देख के नहीं देख रहा, फैजी साहब को तभी देखा नहीं, पहले देखा था लेकिन मुझे मालूम था चलेगा। लेकिन सुनो, जो दिल की बात है बता रहा हूं, यहां से लेकर के यहां तक जरा गौर करो। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास, इन दोनों सूरतों को बोलते हैं मुअव्वज़तैन। समझ में आ रही? बच्चे को नजर हो जाए तो पढ़ के फूंक दो, तबीयत खराब हो तो पढ़ के फूंक दो, शिफा के लिए पढ़ के फूंको, बच्चा रोता हो पढ़ के फूंको, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। आका भी फूंकते थे, हसनैन करीमैन को यही पढ़ के फूंकते थे, क्योंकि इतने खूबसूरत बच्चे थे, इतने प्यारे थे। अरे यार हसन हुसैन का जवाब होगा, इतने प्यारे थे। अब कोई मेरी बहन पढ़ के नहीं फूंकेगी, दम नहीं करेगी, हुर्र हुर्र कर देगी, हुर्र हुर्र कर दे। जब नहीं चुभेगा तो कहेगी चुप जा दे, कुत्ता आ गया, बिल्ली आ गई, बंदर आ गया, भालू आ गया, झूठ पे उतर आई। क्या बात, ये माँ भी झूठ बोल रही है, झूठ। अब अल्लाह का कलाम जरा सामने लाओ। अल्लाह फरमाता लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। अब इस लानत से वायदा कर रहा हूं, उससे पाक में बचोगे, बचोगे? बोलो इंशाल्लाह बोलोगे? बोलो बचो, झूठ तो नहीं बोलेगा आज से कोई? अभी भी सच बोल रहे हो या जाते ही निकाल दोगे हाथ? अगर थोड़ी थोड़ी आदत संभालोगे ना तो इंशाल्लाह एक दिन होगा ना, हम सब कामयाब हो जाएंगे। जब जब अगर झूठ बोलो ना तब तब ये आयत और उर्स पाक याद कर लियो, बाबा का उर्स। क्या यार, अल्लाह का कलाम है भाई, झूठों पर अल्लाह की लानत। अगर किसी को ना कोई परेशानी पड़ जाए, अब भी इसमें इतनी बनावट है, इतनी बनावट। अगर कोई मिलने आवा, क्या बात है? बोले यार पता नहीं, किसी के यहाँ कोई परेशानी, अब उससे कोई मिलना आया, बोले क्या हो गया भाई, क्या? बोले यार पता नहीं, अल्लाह ताला को मेरी कौन सी बात बुरी लग गई। इससे पूछो ओ कौन सी बात बुरी लग गई, इतना और बता दो तुम्हारी अच्छी कौन सी थी? सब तो बुरी थी, तो तुम्हारी अच्छी कौन? ये बात हक, ये बात कहने का हक सहाबा भी नहीं रखते थे। जरा गौर करो, दिन में 50 झूठ बोलने वाला ये बात कहता है और दावे से कहता, दावे से। अल्लाह अल्लाह, आज के बाद कोई झूठ नहीं बोलेगा। औरतें घर में जुमे के दिन 80 मरतबा दुरूद शरीफ रोजाना पढ़े, हर जुमे को पढ़ेंगे 80 मरतबा। बोलो इंशाल्लाह 80 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेंगी। जब 80 मरतबा पढ़ेंगी तो 80 साल के गुफिरा लहू जुनूबु समानीना आम्मा आई जुनूबु सगीरा। समझे? यहां पर मुराद है छोटे गुनाह। तो आज के बाद जबान पर कंट्रोल। और थोड़ा सा उठाऊं, समझ में आ रही है? सोच रहे होगे यार बड़ी बातें पकड़ी जा रही, सब हम पे आ रही है, सब लौट फिर के यार हमें ही रफ्ता रहा है। अच्छा तो मैं नहीं रफ्ताऊं तो क्या पंजाबियों में जाऊंगा क्या? यहां से लेकर के यहां तक जरा गौर करियो। बात मैं कई तकरीरों में ये कह चुका हूं, लेकिन यहां उर्स पाक के मौके पे कह दूं,
अच्छा रहेगा। अपनी नजरों में वो शख्स बहुत ज्यादा खराब होगा ना, बुरा होगा। कौन शख्स? यार ये दिल है ना, दिल। किसी के बाप का इंतकाल हो जाए, माँ का इंतकाल हो जाए, चचा ताऊ खालू, आंसू निकल आते नहीं निकल आते? और अगर भाई का इंतकाल हो जाए तो जाता हजरत बच्चे भेज दो, कुरान खानी होनी है, हजरत दुआ कर दी मेरे भाई की मग़फ़िरत, छोटे छोटे बच्चे रह गए, बीबी रह गई। और ये ना करके उसका सगा भाई आए अपने भाई के पास और मरे हुए भाई का गोश्त नोच नोच के खाए, तो उसे तुम भद्रक में रहने दोगे? बोलो। और अगर कुछ नहीं कहोगे तो उसके साथ खाना खाओगे, उससे दोस्ती करोगे, उससे रिश्तेदारी करोगे? और अगर तुम ही हो तो तौबा करोगे? अरे बोलो ना, तौबा करोगे? तुम में भी कम से कम 50 आदमी ऐसे हैं, कहोगे यार ये मौलाना इरशाद या ये अलाउद्दीन भाई, ये कमेटी वाले, ये कौन से मौलाना को लिया है आज? समझे? कम से कम 50 लोग हैं और औरतों में 80 निकलेंगी, 80। सोच रहे होंगे इन्हें तो पूरे भद्रक का, इतने तो प्रधान, इतने तो चेयरमैन को मालूम नहीं हो कहां कितने बोर्ड है। कम से कम 80 औरतें ऐसी होंगी जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाने जाता, मर्द भी ऐसे होंगे जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाते होंगे। आज मैं बता रहा हूं, उर्स पाक में, अल्लाह के वली के उर्स में, इन उलमा की मौजूदगी में इंशाअल्लाह तौबा करेंगे, तौबा करेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। बोलो करोगे नहीं करोगे? अब सुनो, कौन है जरा सुनो, जो मरे हुए भाई का गोश्त खाए। मैं किसी मौलाना की बात नहीं करूंगा, किसी मुफ्ती की बात नहीं करूंगा, वरना 2 पार्टियां हो जाएंगी। क्योंकि इशारे पे कुछ कहते मैं इनको नहीं मानता, वो कहते मैं इनको नहीं मानता, मगर मैं उसकी बात करूंगा जिसको सब मानते हैं। वो क्या चीज है? वो अल्लाह का कलाम है, कुरान शरीफ है, कुरान शरीफ। अब जरा कुरान शरीफ सुनो, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला यग़तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमू। इनसे पूछो ये कुरान की आयत है कि नहीं? इतना तो तुम भी जानते हो। बोलो कुरान की आयत है नहीं? गलत हो सकती है, घर जाकर तर्जमा देख लो। मैं अपनी या किसी मौलाना किसी की बताता ही नहीं, मैं तो कुरान हदीस की बात है आपके गले में डालना चाहता हूँ। और थोड़ा एक मर्तबा यार देखे तो हम हैं कितने पानी में, हमें पता तो चलना चाहिए। या खाली कूद कूद के चलेगा और सोएगा, तू तो सुबह को बस जन्नती हो गया सुबह को। लेकिन सुनो, कौन है वो जो मरे हुए भाई का गोश्त खाना? अल्लाह। आज चौराहों पे बैठ गए, कितनी गीबत करते हैं, कितनी चुगली करते हैं, कितनी पीठ पीछे बुराई करते हैं। चौराहों पे, दुकानों पे, और औरतें 2-3 इकट्ठी हुई तो चर्चा चर्चा चर्चा। इतना गन्ने का कोलू इतनी तेज नहीं चलता जितनी इसकी जबान चलती है। पूरे मोहल्ले की बुराई से सुनो, सारी गीबत। अब अल्लाह फरमाता वला यग़तब बादुकुम बादा। उर्स पाक में आने वालों सुनो, अल्लाह फरमाता है एक दूसरे की गीबत मत करो। गीबत करने वाला, चुगली करने वाला, पीठ पीछे बुराई करने वाला ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला। कभी सोचा इस बात को? ये जबान ले डूबेगी। नबी ने तभी तो फरमाया था 2 चीजों की हिफाजत कर लियो, इनको संभाल लियो, इनको कंट्रोल में रखना, जन्नत की जमानत मैं ले लूंगा, मैं ले लेता हूं। कौन कौन सी? एक जबान है और एक शर्मगाह। इन 2 चीजों की हिफाजत। जबान की तो हिफाजत करता ही नहीं। गीबत करने वाला, चुगली करने वाला, अब सब अपने अपने गिरबान में झांक के देखेंगे, मुझे पता नहीं है
कौन क्या करता आपको पता नहीं है, मैं क्या करता हूं। चौराहे पे इधर आदर उधर, जरा सा मौका मिला कोई पीर की